सोचिए, वो मिसाइल जिसे दुनिया की सबसे घातक और तेज क्रूज मिसाइल कहा जाता है, चीन ने उसे मार गिराया। वो भी सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि पूरी 12 ब्रह्मोस मिसाइलें जो एक साथ दागी गई थीं। और इसे रोकने के लिए चीन ने इस्तेमाल किया 40 इंटरसेप्टर मिसाइलों का घातक जाल। पहली बार ऐसा हुआ है जब ब्रह्मोस को किसी देश ने हवा में ही खत्म कर दिया हो। आखिर चीन ने ब्रह्मोस को मार गिराने के लिए किस तकनीक का किया इस्तेमाल, और अगर आप उस तकनीक के बारे में जानेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आप चीन के इस चालबाजी पर हंस पड़ेंगे और भारत के ब्रह्मोस को एक बार फिर सलाम करेंगे। क्योंकि चीन के इस तकनीक के बारे में जानकर आप समझ जाएंगे कि चीन ब्रह्मोस से कितना खौफ खाता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले ब्रह्मोस के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। आपको याद होगा, मार्च 2022 में भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर घुस गई थी और 125 किलोमीटर तक जाकर गिरी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि पाकिस्तान को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब मिसाइल उनके लोगों के ऊपर गिरी तब जाकर उन्हें पता चला। पाकिस्तान की सेना को भी तभी जानकारी मिली जब लोगों ने उन्हें खबर दी, वरना पाकिस्तान इस घटना से पूरी तरह अनजान था। इस घटना के बाद के 2 सालों में रूस ने अपनी ओनिक्स मिसाइल, जो असल में ब्रह्मोस का रूसी संस्करण है, 210 से ज्यादा बार यूक्रेन पर दागी है। आज तक यूक्रेन सिर्फ 10 मिसाइलें ही पकड़ पाया है। बाकी की 200 मिसाइलें सीधा यूक्रेन के रक्षा तंत्र को चीरते हुए उनकी धरती पर गिरी। यही नहीं, हाल ही में पश्चिमी देशों ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे कारगर और बेहतरीन मिसाइल है जो इस युद्ध में शामिल हुई है। हमारे बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट या अन्य यूरोपीय सिस्टम ब्रह्मोस को पकड़ने में पूरी तरह विफल रहे हैं। ओनिक्स यानी ब्रह्मोस ने युद्ध में सबसे शानदार प्रदर्शन दिया है और ये सभी घटनाएं ये बताती हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी जबरदस्त और उन्नत है। इस मिसाइल का इतना खौफ है चीन को कि भारत अब सिर्फ खुद ही ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि चीन के दुश्मनों, उसके पड़ोसियों को भी ब्रह्मोस सप्लाई करना शुरू कर दिया है। पहला देश जिसने भारत से ब्रह्मोस खरीदी है वह है फिलीपींस। फिलीपींस 1 दर्जन से ज्यादा ब्रह्मोस खरीद चुका है और अब और भी लेना चाहता है। चीन की नौसेना ब्रह्मोस के खौफ से कांप रही है। चीन ने अपने लोगों को ब्रह्मोस के खिलाफ एक शुतुरमुर्ग जैसी रणनीति अपनाने को कहा है। इसका मतलब क्या है वह मैं आगे बताऊंगा, पहले खबर जानते हैं। खबर यह है कि हाल ही में ब्रह्मोस का एक DCS टेस्ट किया गया। टेस्ट के नतीजे कुछ इस प्रकार हैं कि अगर फिलीपींस एक साथ 12 ब्रह्मोस मिसाइलें चीन के खिलाफ फायर करता है तो चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग इन मिसाइलों का कैसे सामना करेगा। चीन के शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऐसी इंटरसेप्टर मिसाइलें लगी हैं जो 12 की 12 ब्रह्मोस मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देंगी, यानी चीन की धरती तक पहुंचने से पहले ही इन मिसाइलों का खात्मा हो जाएगा। इसके लिए चीन ने एक रणनीति बनाई है कि वह एक मिसाइल के खिलाफ 40 इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करेगा ताकि सारी मिसाइलें एक एक करके हवा में ही तबाह हो जाएं। अब आपका सवाल होगा, क्या यह सच में टेस्ट किया गया? नहीं, असल में यह सिर्फ एक सिमुलेशन था, यानी एक प्रकार का वीडियो गेम जिसमें मिसाइलों और इंटरसेप्टर्स को एक वर्चुअल माहौल में टेस्ट किया गया। लेकिन जो उन्होंने दिखाया वो गलत था। ब्रह्मोस एक सीधी रेखा में चलने वाली मिसाइल नहीं है। जब ब्रह्मोस अपने लक्ष्य पर हमला करती है तो ये आखिरी पल में अपना एंगल बदलती है। मिसाइल हवा में ऊपर उठती है और फिर ऊपर से सीधा लक्ष्य पर गिरती है। बाकी क्रूज मिसाइलें भी ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उनकी गति इस दौरान धीमी हो जाती है। लेकिन ब्रह्मोस की गति इस समय भी बेहद तेज होती है। इसी वजह से ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल का खिताब मिला है। उनका जो खेल था वो भी गलत था और असल युद्ध का मैदान वर्चुअल सिमुलेशन से बहुत अलग होता है। ब्रह्मोस मिसाइल ने रूस यूक्रेन युद्ध में खुद को पश्चिमी डिफेंस सिस्टम्स जैसे पैट्रियट के सामने मजबूत साबित किया है। 211 बार ब्रह्मोस का पैट्रियट से आमना सामना हुआ है और सिर्फ 11 बार पैट्रियट उसे पकड़ पाया। 200 बार ब्रह्मोस ने पश्चिमी रक्षा तंत्रों को ध्वस्त किया है। दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे उनका जो ये सिमुलेशन वाला खेला था वो कैसे गलत था। वर्चुअल सिमुलेशन एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए बनाए गए एक नियंत्रित माहौल में होता है जहां सभी कारक जैसे मौसम, गति और दिशा पहले से तय होते हैं और सब कुछ एक पूर्वानुमानित तरीके से चलता है। इसमें कोई भी अनिश्चितता नहीं होती। उदाहरण के लिए, जब आप सिमुलेशन में मिसाइल दागते हैं तो वो पूरी तरह एक सीधी रेखा में बिना किसी बाधा या हस्तक्षेप के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। इसमें यह मान लिया जाता है कि रडार, डिफेंस सिस्टम
मौसम या किसी भी अन्य बाहरी कारक से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमुलेशन एक तरह से परफेक्ट दुनिया दिखाता है जहां हर चीज प्लान के मुताबिक होती है, लेकिन असली युद्ध का मैदान इसका उल्टा होता है। वहां हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। मिसाइल को सिर्फ अपने दुश्मन का सामना नहीं करना होता, बल्कि अनगिनत अनिश्चितताओं से जूझना पड़ता है। जैसे अगर ब्रह्मोस मिसाइल असल युद्ध में लॉन्च होती है तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मौसम अचानक खराब हो सकता है, बारिश या धुंध रडार की कार्यक्षमता को कम कर सकती है, दुश्मन इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कर सकता है जिससे मिसाइल का ट्रैकिंग सिस्टम गड़बड़ा सकता है। दुश्मन की सेना लगातार अपनी पोजीशन बदल सकती है जो सिमुलेशन में नहीं दिखता। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल स्थिति में ब्रह्मोस मिसाइल को दुश्मन के जहाज पर दागा गया। सिमुलेशन कहता है कि मिसाइल सीधे जाकर उसे मार गिराएगी, लेकिन असल में उस वक्त तेज समुद्री हवाएं मिसाइल के पथ को प्रभावित कर सकती हैं, या दुश्मन के जहाज ने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल किया हो जो मिसाइल की दिशा को धोखा दे और उसे गलत निशाने पर भेज दे। इससे सिमुलेशन में तय किए गए परिणाम गलत साबित हो सकते हैं। इसलिए असली युद्ध में ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों का परीक्षण ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि वह असली वातावरण में परफॉर्म करती है जहां हर पल स्थितियां बदल रही होती हैं। ब्रह्मोस ने रूस यूक्रेन युद्ध में यह साबित किया कि असल परिस्थितियों में उसने पश्चिमी डिफेंस सिस्टम जैसे पैट्रियट को 200 बार नष्ट किया, जो सिमुलेशन में शायद पकड़ी जा सकती थी। यही असली और वर्चुअल युद्ध का बड़ा अंतर है। असलियत में चीजें सिमुलेशन के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल और अनिश्चित होती हैं। अब अगर हम चीन की बात करें तो उसके पास तो पैट्रियट भी नहीं है। चीन का डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस के सामने बिल्कुल असहाय है। आपको याद होगा 2022 में जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में घुसी थी तो वहां चीन के ही रडार और डिफेंस सिस्टम तैनात थे, तब भी वो ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाए। तो अब क्या कर लेंगे? मतलब ये कि चीन अब सिर्फ अपने लोगों को एक शुतुरमुर्ग की तरह बात समझा रहा है। जब खतरा सामने हो तो शुतुरमुर्ग अपना सिर मिट्टी में डाल लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया। चीन भी अपने लोगों को बस यही कह रहा है कि ब्रह्मोस से डरो मत, उसकी परफॉर्मेंस से घबराओ मत और झूठे खेलों के जरिए अपनी दिलासा ढूंढो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या चीन सिमुलेशन के जरिए ब्रह्मोस को मार गिराने की तरकीब ढूंढ सकता है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।